हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत ही एक इंपॉर्टेंट खबर के बारे में। जैसे कि स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो अमेरिकन मार्केट के साथ काफ़ी वॉलेटिलिटी क्लियर कट नजर आ रही है। शुरुआत गैप डाउन, फिर ज़बरदस्त गिरा, फिर एकदम से रॉकेट की तरह छलान मारा और फिर वापस अब नीचे आके लाल रंग के साथ अमेरिकन मार्केट में डील होते हुए देखने को मिल रहा है। नैस्डैक की भी बात कर ले, कुछ वैसे ही सिनेरियो 1% के आसपास गिरा है। हालांकि नैस्डैक गिरने के बाद कमबैक किया था बट हरे रंग में नहीं आया, फिर वापस नीचे यहाँ पे चला गया। मतलब वॉलेटिलिटी एकदम नेक्स्ट लेवल की हम लोग को देखने को मिल रहा है। रीजन तो आपको बताइए मिडिल ईस्ट को लेकर। एंड हमारे एडीआर की बात कर ले तो इन्फोसिस का एडीआर 1.25% नीचे, HDFC बैंक का एडीआर 0.7% नीचे, विप्रो का एडीआर भी ऑलमोस्ट 2% के करीब निकल रहा है नीचे। एंड ICICI बैंक के एडीआर की बात करें 1% नीचे। डॉक्टर रेड्डीज के एडीआर की बात कर ले तो ये भी 1.25% हम लोग को नीचे ही देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो HDFC बैंक, यस HDFC बैंक से रिलेटेड तो दो इंपॉर्टेंट अपडेट है। सबसे पहले तो हम कह सकते हैं HDFC बैंक कॉल इन एक्सटर्नल लॉयर एज अ गवर्नेंस टर्म। आप सभी लोगों को पता ही है जो चीज़ें यहाँ पे चल रही है, तो इस चीज़ के चलते एक अपडेट देखने को मिला। एंड सेकेंड अपडेट की बात कर ले तो आपको पता ही होगा, बॉन्ड मिस सेलिंग केस के चलते जो व्यक्ति को यहाँ पे निकाला गया था वो अब यहाँ पे अपील करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। मतलब हम कह सकते हैं कि शायद से कोर्ट में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं कि संपत कुमार को यहाँ पे निकाला गया था, ठीक है, तो वो HDFC बैंक के खिलाफ अभी हम लोग को शायद से केस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो जोमेटो से रिलेटेड कोई खबर नहीं है। जोमेटो से रिलेटेड खबर कुछ दिनों पहले हम लोगों ने सुनी थी, बट उसी वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जोमेटो ने क्या किया है, प्लेटफॉर्म फी बढ़ा दिया, 19% से ज़्यादा बढ़ा दिया। तो दूसरा कौन है, स्विगी। तो स्विगी भी क्या करेगा, प्लेटफॉर्म फी बढ़ा देगा। बस जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम है कि कब करेंगे, क्योंकि ये डिओपॉली है दोनों की, ठीक है। अगर आप जोमेटो का रेट बढ़ेगा तो आप गुस्से में क्या बोलोगे, ठीक है मैं स्विगी कर लूँगा, स्विगी की ओर शिफ्ट करूँगा। तो चलिए स्विगी ने भी भाई यहाँ पे आप कह ही सकते हो अपना प्लेटफॉर्म फी यहाँ पे बढ़ा दिया है। कितना, 14.99 से 17.58। सो दिखने में आप लोगों को ये काफ़ी छोटा लग रहा होगा, कुछ रुपए पैसे ही लगते होंगे भाई, बट ये परसेंटेज में काफ़ी बड़ा जंप हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो फाइनली जो चीज़ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हो ही गया है। तो इसीलिए दोस्तों जैसे बोला जाता है ना कि किसी भी मार्केट में मोनोपोली होना या फिर डिओपॉली होना, ये कस्टमर के लिए, कंज्यूमर के लिए हमेशा नेगेटिव पॉइंट होता है। अब लोग क्या करेंगे, जो कह रहे थे कि हम स्विगी करेंगे जोमेटो नहीं करेंगे, हो गया भाई, स्विगी जोमेटो दोनों ने साथ साथ मिलकर यहाँ पे रेट्स यहाँ पे बढ़ा दिए हैं। सो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। सेम टेलीकॉम में भी वही होता है, एयरटेल कर लेता है तो जियो, जियो कर लेता है तो एयरटेल, एंड वोडाफोन भी उन्हीं के साथ चलता रहता है। मारुति सुजुकी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मारुति सुजुकी ने अपना जो गुजरात का जो प्लांट है उसमें 10,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया। क्यों, बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो FIS एक्टिविटीज़, तो आज के दिन भी FIS ने यहाँ पे क्या किया है, थोड़ा सा ज़्यादा फोकस था कि बाजार अच्छा भागेगा तो FIS यहाँ पे क्या बाइंग करेंगे या फिर कम बिकवाली करेंगे। चलो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, FIS का तो मन बन चुका है भाई, वो तो यहाँ से निकल रहे 8,000 करोड़ की नेट बिकवाली FIS की ओर से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। DIS भी कितना खरीद रहे, लगभग 5-6 हज़ार करोड़ के आसपास ही DIS ने यहाँ पे माल उठाया है। दैन डॉलर रुपये रिश्ते की बात कर ले तो ना देखो तो ही अच्छा है भाई, बस लोअर लो नया ऑल टाइम लो लगाते ही जा रहे हैं। अब तो बस यही देखने वाली बात है कि 95 का लेवल कब टच होगा। गोल्डमैन सैक्स ने तो वैसे ही पहले से बता के रखा हुआ है, जब तक मिडल ईस्ट का माहौल शांत नहीं होता तब तक यहाँ पे रुपये का मतलब गिरना भी यहाँ पे नॉर्मलाइज नहीं होगा, वो तो गिरते ही जाएगा और शॉर्ट टर्म में तो ये 95 को भी छू सकता है। एंड अगर ऐसा हुआ तो आपको पता ही है हमारे लिए कितनी ख़राब बात रहेगी, क्योंकि आज भी हम इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट से ज़्यादा। सो पैसे तो भाई डॉलर में ही देने पड़ेंगे। देन अगर ऑयल, गोल्ड, सिल्वर की बात कर ले तो गोल्ड देख लेना 4,300 या फिर $4,400 प्रति आउंस के हिसाब से ही चलते हुए देखने को मिल रहा है। सिल्वर की भी बात करें 70 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है डॉलर टर्म्स में बात करें तो। एंड क्रूड की अगर बात कर ले, यस क्रूड आप देख सकते हैं दोस्तों वापस फॉर्म में आके जंप करते हुए देखने को मिल रहा है। WTI वापस 5-5.25% ऊपर, एंड ब्रेंट अगेन 4.25-5% ऊपर 104-105 के आसपास आते हुए देखने को मिला है। कल के दिन की बात करें तो 90 तक चला गया था, आज वापस यहाँ पे जंप कर रहा है। तो ऐसा क्यों, तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, उसी के ऊपर अभी हम लोग यहाँ पे आएंगे। बट MCX में भी हम लोग अगर इनके भाव देखें तो गोल्ड आप देख सकते हो 1,40,000 के नीचे फिसल चुका है। सिल्वर की बात कर ले 2,25,000 के नीचे फिसल चुका है। एंड क्रूड की अगर बात कर ले तो 8,700 के ऊपर हम लोग को क्रूड निकलते हुए देखने को मिल रहा है। तो दिक्कत क्या है दोस्तों, तो बार बार यहाँ पे वही अपडेट आ रहे हैं। व्हाइट हाउस ने भी वही बताया है कि जो बातचीत यहाँ पे चल रही है, कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी नज़र नहीं आ रही है कि
दोनों तरफ से अच्छा पॉजिटिव कोई रिस्पांस देखने को मिल जाए, एंड इसी चीज़ के चलते गिरावट देखने को मिल चुकी है। देन दोस्तों यहाँ पे ईरान ने अटैक कर दिया इजराइल के ऊपर एंड गल्फ स्टेट के ऊपर। सो फाइनली हम कह सकते हैं प्ले डाउन हो चुका है, मतलब जो ट्रम्प कह रहे हैं कि पीस टॉक यहाँ पे करेंगे, क्लेम कर रहे हैं। सो उसी के ऊपर यहाँ पे हम कह सकते हैं ईरान ने भी अटैक यहाँ पे कर लिया। अटैक कर लिया मतलब जो एक साइड पे वो पीस की बात करे, दूसरे साइड पे तो धमाके तो चल ही रहे हैं। ठीक है, तो ये दिक्कत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। इसीलिए आप देख सकते हैं दोस्तों अमेरिकन मार्केट पहले से दबाव में था, फिर भागा था, फिर वापस दबाव में आया। पूरा न्यूज़ फ्लो जैसा चल रहा है उस हिसाब से मार्केट यहाँ पे भाग रहे हैं और गिर रहे हैं। क्रूड वापस क्यों कमबैक किया? इसी प्रकार की खबरों के चलते। मतलब अभी भी मैं कह रहा हूँ दोस्तों, आपको बता रहा हूँ कि जंग अभी भी जारी है, कुछ भी वहाँ पे बंद नहीं हुआ है। ठीक है, हाँ हम ये कह सकते हैं कि अटैक विटैक जो अमेरिका की ओर से जो धमकी दी थी कि पावर प्लांट उड़ा देंगे और एंड ऑल दैट, वो तो फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रहा है। 5 दिन तक का टाइम दिया है, उसमें से 1 दिन चला गया, अब ये दिन भी चला जाएगा तो बचे 3 दिन। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है। ध्यान दोस्तों, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है जिस चीज़ के चलते पूरे बाजार में यहाँ पे मतलब चर्चा स्टार्ट यहाँ पे हो चुके हैं दोस्तों। एंड वो है दोस्तों, आपको सभी लोगों को पता है, पॉली मार्केट। यस, पॉली मार्केट अकाउंट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं जहाँ पे सट्टा लगाया जाता है, देन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पे एक ट्रेडर है, उन्होंने क्या किया था पता है, बहुत बड़ा बेट लिया था कि यूएस अटैक करेगा ईरान के ऊपर 28 फरवरी को। ठीक है, और यही चीज़ हम लोग को आपको पता ही है कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ है। मतलब उस ट्रेडर का एक्यूरेसी देख लीजिए। और अभी उसी ट्रेडर ने एक और नया बेट ओपन किया है। क्या ओपन किया है कि उन्होंने ये बेट लगाया कि 31 मार्च को यूएस एंड ईरान के बीच में सीज फायर हो जाएगा। यस, मतलब जिस ट्रेडर ने पहले जो ये प्रेडिक्शन किया था, बेट लगाया था, पैसे कमाए थे कि अटैक कब होगा ईरान के ऊपर, जो एक एक्यूरेट बैठा था, अब वही कह रहा है कि 31 मार्च तक, मतलब अगले मंगलवार की अगर बात कर ले तो सीज फायर हम लोग को देखने को मिलेगा। इसको लेकर उन्होंने बड़ी बेट लगाई है। अब कौन सही जाएगा कौन गलत जाएगा तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि बीच में इसराइल के मीडिया की ओर से एक खबर यहाँ पे निकल कर आई थी कि अमेरिका टारगेट कर रहा है कि 9 अप्रैल तक वो वॉर को ख़त्म करना यहाँ पे चाहते हैं। ठीक है, हालांकि तेहरान मतलब ईरान यहाँ पे डिनाई कर रहा है लगातार कि बातचीत यहाँ पे नहीं हो रही करके। बट हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि वॉर के पीछे भी एक अलग लेवल का पैसों का खेल चल रहा है, कि अलग लेवल का बेट लगाए जा रहे हैं, ट्रेड्स लगाए जा रहे हैं। इसके पहले भी आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि इनसाइडर ट्रेडिंग के भी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। ठीक है, और देखा गया तो क्लियर कट नज़र आ रहा है भाई, 15 मिनट पहले ही ट्रंप अनाउंसमेंट के पहले कोई पोजीशन बना लेता है, S&P में भी बना लेता है बाइंग साइड पे, और क्रूड में कोई शॉर्ट पोजीशन भी बना लेता है। सो बहुत कुछ हलचल यहाँ पे चल रही है दोस्तों, नेक्स्ट लेवल की चीज़ें यहाँ पे चल रही है और मोटा पैसा यहाँ पे बनाया जा रहा है। देन डॉलर इंडेक्स की अगर बात करेंगे, अगेन पॉजिटिव मूव देखने को यहाँ पे मिल रहा है। 100 के करीब की वापस दिशा के और डॉलर इंडेक्स बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन की अगर बात कर ले 70 के नीचे फाइनली यहाँ पे फिसल ही गया। इथेरियम की भी बात कर ले 2100 का लेवल फिलहाल तो इन्होंने खुद का मेंटेन करके रखा हुआ है। देन अगर बात करें दोस्तों तो रिलायंस इंडस्ट्री सोर्सेज के जरिए खबर यहाँ पे आ चुकी है दोस्तों कि रिलायंस बाय 5 मिलियन बैरल ऑफ ईरानियन क्रूड ऑयल आफ्टर यूएस वेवर। सो आप सभी लोगों को पता ही है कि हाल ही में ही 30 दिन के लिए अमेरिका ने क्या किया, ईरान का जो सी लेवल का ऑयल है जो ऑलरेडी लोड हो चुका है उसको बेचने का परमिशन इन्होंने दिया है, और रिलायंस ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। 5 मिलियन बैरल ईरानियन ऑयल फिलहाल तो रिलायंस खरीदते हुए देखने को ना सोर्सेज के जरिए खबर है, तो अच्छी बात है भाई रिलायंस इंडस्ट्री के लिए। सुजलान एनर्जी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो सुजलान एनर्जी का शेयर क्यों भागा यहाँ पे, तो अगेन यहाँ पे 6th ऑर्डर गेल की ओर से मिलते हुए देखने को मिला है। किस चीज़ का ऑर्डर है तो आप देख सकते हैं 100 मेगावाट विंड एनर्जी प्रोजेक्ट से रिलेटेड ये ऑर्डर इनको यहाँ पे मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिला है, तो अच्छा फायदा होते हुए देखने को मिल रहा है। देन वापस वीडियो को खत्म करने से पहले एक और बार अमेरिकन मार्केट देख लेते हैं। वही वॉलेटिलिटी चल रही है, एकदम पॉइंट में ही चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। ठीक है, सो सुबह उठने के हिसाब से पहले तो चेक करना है कि अमेरिकन मार्केट की क्लोजिंग कैसी हुई है, उसी के साथ साथ गिफ्ट निफ्टी के ऊपर भी ध्यान रखना है। गिफ्ट निफ्टी फिलहाल आप देख सकते हो 120 पॉइंट फिलहाल तो गिफ्ट निफ्टी प्रेशर में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ रहेगी सबसे पहले सुबह उठने से हिसाब से। और वैसे तो गिफ्ट निफ्टी हमारा मार्केट 9:15 बजे खुलता है, उसके पहले भी गिफ्ट निफ्टी 6:30 बजे के आसपास वापस रीओपन हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ से एक आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ है। बाकी अमेरिकन मार्केट की अगर बात कर ले तो आप देख ही सकते वापस हरा रंग, मतलब एकदम बॉर्डर पे हम लोग को चीज़ें चलते हुए देखने को मिल रही है। देन दोस्तों टाइटन कंपनी की अगर हम बात करेंगे, हाँ वही राकेश झुनझुनवाला जी की कंपनी। सो उनकी कंपनी मतलब उन्होंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था, आपको पता है, वहीं से उनकी पहचान बनी। तो यहाँ पे मैनेजमेंट लेवल पे चीज़ें हम लोग को देखने को मिलने वाली थी, तो फाइनली टाइटन कंपनी ने कंप्लीट किया है डायरेक्टर अपॉइंटमेंट, कैसे, पोस्टल बैलेट के थ्रू। ठीक है, तो ये अपडेट आप नोट करके चल सकते हो।
एंड देन दोस्तों कल के दिन की बात कर ले, मतलब बुधवार की बात करें तो आपको बताइए इरेडा फोकस में रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बताया गया था कि 25 मार्च को इरेडा की बोर्ड मीटिंग हम लोग को देखने को मिलने वाली है, जहाँ पे वो डिसाइड करेंगे कि इंटरिम डिविडेंड यहाँ पे देना है या नहीं देना है। तो इस चीज़ के चलते ये कंपनी भी कल हर किसी के रडार के ऊपर जरूर रहेगी। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। अब डायरेक्टली मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।